चांद अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में हमारा साथी। यह हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें रात के अंधेरे में भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। रात के आसमान में चमकता हुआ एक मोती जो हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसकी रोशनी ने कवियों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी धीमी चमक के पीछे क्या है? चांद की सतह पर गहरे गड्ढे और रहस्यमयी छायाएं हैं जो इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। सच तो यह है कि हमारा ये आसमानी पड़ोसी अपने रोमांटिक छवि के विपरीत कठोर सच्चाइयों को छुपाता है। इसकी सतह पर कोई हवा नहीं है और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। सदियों से हम चांद को निहारते रहे हैं। इसकी रहस्यमय उपस्थिति के आसपास मिथक और कहानियां गढ़ी हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देवताओं और देवी देवताओं से जोड़ा है। हमने इसके ऊपर कदम रखने, इसकी सतह पर पहुंचने के सपने देखे हैं। 1959 में यह सपना साकार हुआ जब मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा, और जब हमने यह असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है, तब भी चांद एक कठोर प्रेमिका बना हुआ है। अंतरिक्ष की क्षमा न करने वाली प्रकृति का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण कितना चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हो सकता है। चांद करीब लगता है, साफ रात में बस पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर। लेकिन क्या यह वास्तव में इतना करीब है? लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चांद की दूरी को समझना आसान नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। यह गति इतनी तेज है कि 1 सेकंड में 299,792 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। फिर भी आपको हमारे चंद्रमा साथी तक पहुंचने में 1 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। यह सोचने वाली बात है कि इतनी तेज गति के बावजूद चांद तक पहुंचने में समय लगता है। अब उन अपोलो मिशन के बारे में सोचो जो इंसानों ने चांद की तरफ बढ़ाया था। यह मिशन मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इन अविश्वसनीय यात्राओं में आने जाने में लगभग 3 दिन लगते थे। 3 दिन जो अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में बिताए गए। अंतरिक्ष के खालीपन के बीच एक तंग अंतरिक्ष यान में बंद 3 दिन। यह यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक रही होगी। यह इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि हमारे सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी से हम कितने दूर हैं। चांद की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अंतरिक्ष कितना विशाल और रहस्यमय है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रंग ही ना हो। एक ऐसी दुनिया जो जहां तक नजर जाए बस ग्रे और काले रंग में रंगी हो। यही है चांद की सतह, ग्रे और काले रंग का एक वीरान फैलाव। क्रेटर्स जो करोड़ों सालों से हो रही कॉस्मिक बम्बारमेंट की निशानी है, इसके चेहरे पर दाग की तरह है। बारीक पाउडरी धूल जो अनगिनत उल्कापिंडों के टकराव का नतीजा है, जमीन पर एक चादर की तरह बिछी है। यह एक कठोर, निर्दयी जगह है जो उस हरी भरी दुनिया से कोसों दूर है जिसे हम अपना घर कहते हैं। धरती पर हमें हर तरफ से आवाजें सुनाई देती हैं। पक्षियों का चहचहाना, पत्तों का हिलना, शहर की हलचल, ये सब हमारी दुनिया की सिम्फनी में अपना योगदान देते हैं। लेकिन चांद पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, गैसों की वह नाजुक चादर जो ध्वनि तरंगों को वहन करती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा के मैदानों में हवा नहीं चलती, आसमान से कोई उल्कापिंड नहीं गुजरता। यह पूरी तरह से शांत दुनिया है जो एक ही समय में डरावनी और अद्भुत है। पार्ट 5, अदृश्य खतरा। आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल सिर्फ आवाज ही नहीं पहुंचाता, यह असल में हमारी ढाल है जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों और माइक्रोमीटेरोइड्स की लगातार बमबारी से बचाता है। हालांकि चांद के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। सूरज की किरणें बिना फिल्टर और तेज चंद्रमा की सतह पर हमला करती हैं। अंतरिक्ष के मलबे के छोटे छोटे टुकड़े, माइक्रोमीटेरोइड्स, लगातार जमीन पर गिरते रहते हैं।
इंसानों को इस दुनिया का पता लगाने के लिए खास सूट और घरों की जरूरत होती है जो हमें चांद के कठोर वास्तविकता की याद दिलाते हैं। पार्ट 6, दोनों छोरों के बीच। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां दिन और रात गोधूली के धीमे धीमे बदलाव से नहीं बल्कि तापमान की चरम सीमा से निर्धारित होते हैं। यहां हर दिन और हर रात एक नई चुनौती पेश करती है। चांद पर दिन के समय का तापमान 253 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो पानी उबालने के लिए काफी है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए असहनीय हो सकती है। लेकिन जैसे ही चांद पर रात होती है, तापमान गिरकर -243 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है। यह ठंड इतनी कठोर होती है कि किसी भी चीज को तुरंत जमा सकती है। तापमान में यह भारी बदलाव भी चांद पर वायुमंडल न होने का ही नतीजा है, जो इसकी निर्दयी प्रकृति की एक और कड़ी याद दिलाता है। यहां जीवन की कोई संभावना नहीं है और यह हमें हमारे ग्रह की सुरक्षा और स्थिरता की अहमियत का एहसास कराता है। पार्ट 7, खामोशी को तोड़ना। चांद पर सन्नाटा होने के बावजूद हम इसकी सतह से बातचीत करने में कामयाब रहे हैं, धरती और हमारे खगोलीय पड़ोसी के बीच की विशाल दूरी को पाटने में। कैसे? रेडियो तरंगों के जादू से। ये अदृश्य तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए हमारी आवाजों और डेटा को अंतरिक्ष में ले जाती हैं। यह मानवीय सरलता का प्रमाण है, इतनी कठोर और निर्दयी दुनिया की चुनौतियों से पार पाने की हमारी क्षमता का। पार्ट 8, रहस्यों से पर्दा उठाना। अपनी कठोर वास्तविकताओं के बावजूद चांद हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, हमारी उत्सुकता को जगाता रहता है। यह शुरुआती सौर मंडल हमारे ग्रह और इसके खगोलीय साथियों के निर्माण के बारे में सुराग रखता है। हर मिशन, हर रोवर जो इसकी सतह पर जाता है, चांद के रहस्यों की एक और परत खोलता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि सबसे कठोर माहौल में भी उन लोगों का इंतजार है जो खोज करने की हिम्मत करते हैं। पार्ट 9, वीरानता में सुंदरता। हां, चांद एक कठोर प्रेमिका है। यह अतिवादों की दुनिया है, सन्नाटे और वीरानी की, लेकिन यह ब्रह्मांड की अद्भुत सुंदरता का प्रमाण भी है। चांद की सतह से हम अपने ग्रह को देख सकते हैं, जो अंतरिक्ष की विशालता में एक नाजुक नखलिस्तान जैसा है। यह एक ऐसा नजरिया है जो हमें बदल देता है, जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाता है। और शायद यही चांद का सबसे बड़ा तोहफा है।